इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि आरएसआई का जो रेगुलर डाइवर्जन है वो किस कहाँ से बनता है, उसके रूल्स क्या हैं। विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने भी आप देखेंगे कि अभी मैं आपको आज का जो आज संडे का दिन है 25 जुलाई है, तो आपको जो एग्जांपल हम दिखाएंगे यानी कि 24 जुलाई से पीछे, यानी कि ये 24 जुलाई का एग्जांपल, तो इसी तरह से आपको रीसेंट एग्जांपल दिखाएंगे। ये नहीं है कि बीच से कोई एग्जांपल निकालेंगे कि यहाँ से 1 वीक या 2 वीक पहले कोई एग्जांपल आया था। आपको सीक्वेंस के साथ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से ये बनते हैं। सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं कि आपकी जनरल रूल्स क्या हैं। जब आरएसआई रेगुलर डाइवर्जन आप देख रहे हैं तो आपको कौन सी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो पहला रूल है वो ये है कि आपकी जो जहां पर आरएसआई यानी कि ये आपके पास एक डाइवर्जन जैसे यहां पर बन चुका है, आप ये देख रहे हैं कि एक डाइवर्जन है। जो पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि ये जो कैंडल है बीच में, ये 14 कैंडल से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। जो डाइवर्जन के बीच जो गैप है, आपका जो गैप होना चाहिए वो 14 कैंडल से ऊपर होनी चाहिए। जो भी टाइम फ्रेम के आप डाइवर्जन देख रहे हैं वो कैंडल काउंट में 14 कैंडल से आपके ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दिस इज अ रूल नंबर 1। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। मार्केट वैल्यू आरएसआई वैल्यू ऑफ बाय मस्ट बी बिलो द 14। अब आपको जो है एक और चीज यहाँ पर जो है देखना होगा कि आपकी जो आरएसआई है, आप यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज जो है आपने नोट करना होगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा इस तरफ लेके आता हूँ ताकि मुझे इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी हो और आपको भी ये दिख जाए, ठीक है। अब आपका जो रूल्स है, रूल्स ऑफ थंब है, वो एक ही होना चाहिए कि आपकी जो आरएसआई की जो वैल्यू है, जहां पर आरएसआई को हम देख रहे हैं, तो आरएसआई का होना ये चाहिए कि आपकी जो ये पहला डाइवर्जन बनती है वो आपकी जो है, अगर आप बाय देख रहे हैं तो ये जो है 30 से बिलो होना चाहिए। जो लाइन है बिटवीन ये 70 to 30 का लाइन है, यानी कि ये आपका 50 है, ये 70 है और ये 30 का लाइन, इसको 30 से बिलो होना चाहिए, नहीं 30 से नीचे हो जो भी आपका डाइवर्जन आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका जहां से डाइवर्जन आप मार्क करेंगे वो 30 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके इसका रूल नंबर 2 है। आपका रूल नंबर 1 था 14 कैंडल, रूल नंबर 2 ये था कि आप अगर बाय देख रहे हैं तो आपकी जो 30 से नीचे होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप सेल देख रहे हैं तो आपका जो डाइवर्जन है कुछ इस तरह से बनना चाहिए, नहीं कि ये इसका ऊपर हो और जो दूसरा डाइवर्जन होगा वो इसके नीचे से यानी कि होना चाहिए, तो फिर आपका डाइवर्जन इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप सेल देख रहे हैं तो ये आगे जब सेल की एग्जांपल में हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनेंगे। तो ये दो रूल्स आप इसके याद रखें। EMA5 का रूल, EMA5 का रूल्स क्या है कि आप जब भी आरएस डाइवर्जन जैसी आप यहाँ देखें कि आपका जो डाइवर्जन सबसे पहले आपने क्या किया, आपने मार्क किया कि आपका डाइवर्जन बन गया। अब डाइवर्जन बन गया, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें दो रूल्स होते हैं। एक रूल इसका ये एक जो बेस्ट रूल है वो ये है कि आपने वेट करना होगा जो लास्ट कैंडल बना, यानी कि जो लास्ट सेल का, जो अगर आप बाय देख रहे हैं जो लास्ट सेल का कैंडल है किसी मोमेंटम कैंडल के साथ वो ब्रेक होना चाहिए। मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हो उसके बाद आप करने की, जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये ट्रेड ब्रेक हुआ तो आप इस के ऊपर से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ये देखें तो फिर यहाँ से आपका ट्रेड जो है चल रहा है। अब दूसरी जो रूल है वो ये है, अगर आप इसका इंतजार नहीं कर सकते तो आपका दूसरा रूल ये है कि जो आपका EMA5 है, आप EMA5 आप ये देख रहे हैं चल रहा है, EMA5 के ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखें EMA5 के ऊपर आपका मोमेंटम कैंडल क्लोज हुआ तो आप जो है यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पर कहीं पर भी ना तो इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग हुई है, ना यहाँ पर EMA5 का के ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज हो। EMA5 के ऊपर मोमेंटम कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ तो फिर आपका जो एंट्री है यहाँ से बन चुकी है। बल्कि यहाँ पर भी अगर हम देखें कोई एंट्री नहीं बना क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। अब ये रूल्स आपने आगे जाके हम जितने एग्जांपल देखेंगे तो आपने इन रूल्स को याद करना होगा। ये इसके जो रूल्स ऑफ थंब है, यानी कि जितने भी ये रूल्स हैं इन रूल्स के ऊपर अगर जो भी आपका कैंडल स्टिक कहीं पे बन रहा है, कहीं पर अगर आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन अगर आपके ये 4 से 5 रूल्स हैं ये पूरी नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे फिर उसकी चलने के इम्कान बहुत कम होते हैं। आपका जो विन रेशियो है वो इफेक्ट होगा, यानी कि जो 70% इसमें इस जो स्ट्रेटजी की बैक टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी विन रेशो है, तो फिर आपका जो विन रेशो है वो मुतासर होगा जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। जब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे फिर वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हुए मैंने ये रूल्स बनाए तो इन रूल्स के ऊपर ये स्ट्रेटजी काम करेगा।
नाउ हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अब जो पहला एग्जांपल है अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल में आप देखें M15 का हम कैंडल टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। M15 का आपके पास टाइम फ्रेम है। मार्केट एक अग्रेसिव डाउन ट्रेंड में, आप ये देखें EMA 50 है और EMA 5 के नीचे मार्केट है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो टाइम ट्रेंड है वो डाउन है। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर बहुत हाई एग्रेसिव वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हाई एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ आपका जो ये बन रहा है, आपकी जो RSI है वो आपको बहुत ज्यादा नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। जो उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है आपको बहुत ज्यादा ओवर सेल नजर आ रहा है। अब आप यहाँ देखें मार्केट ने थोड़ा बहुत रेंज किया, रेंज करने के बाद मार्केट ने मजीद एक लोअर लो बनाया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कैंडलस्टिक की वैल्यू है वो एक आपके पास मजीद लोअर लो लगाएगा, बहुत एक मजीद लोअर लो लग गया। अब यहाँ RSI में देखें, RSI ने एक हायर आई बना दिया, ठीक है। ये लो था और इस लो के ऊपर एक हायर लो बना दिया, ठीक है। अब आपको वेट, जब ये सिनेरियो आपके पास बन गया तो अब आपने वेट करना है कि आपका जो मेन रूल है वो ये है कि जो लास्ट कैंडल आपके पास बना है, लास्ट कैंडल की जो आई है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। आई ब्रेक होना चाहिए और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो। अब यहाँ देखें आपके पास जो लास्ट कैंडल का आई ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास ये ट्रेड बन गया। ऑलमोस्ट आपको जो है 1:1 से ज्यादा का रेशो दे चुका है। जो सेकंड रूल उसका ये है कि अगर आप देखें कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई कैंडल बन गया है तो फिर आप EMA 5 के ऊपर भी ले सकते हैं। यानी EMA 5 के ऊपर सिर्फ आप लेंगे तो आपको आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन फिर भी ये चलेगा। यानी कि EMA 5 के ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल बहुत अच्छी क्लोज है। आप ये देखें, इसने इस कैंडल ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आपके EMA 5 के ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज किया, तो आप यहाँ से अगर ट्रेड ले लें तो आपको 1:3 का रेशियो ऑलमोस्ट मिल चुका है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज का बन रहा है, आप देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सेल का बन रहा है, ठीक है। अब पहले हम बाय की देख रहे थे, अब हम सेल का एक एग्जांपल देखेंगे। सेल का क्या एग्जांपल है, मार्केट के जो ट्रेंड है आप देख रहे हैं कि जो मार्केट का पूरा जो ट्रेंड था वो एक बाइंग ट्रेंड है। मार्केट पूरा आपके पास जो है हायर आई बना के एक बाइंग ट्रेंड में आ रहा है। बाइंग ट्रेंड में आके मार्केट ने यहाँ पर आप देखें बहुत अग्रेसिवली मार्केट बाय का कैंडल बना रहा है। बाय की कैंडल बनाते हुए आप ऑलमोस्ट मार्केट जो है RSI आपके 80 की वैल्यू, ये आपका 80 है, 80 की वैल्यू तक आ चुका है। अब क्या हुआ, मार्केट दोबारा एक और IRI मार्केट ने बना दिया, लेकिन दोबारा IRI बनाते हुए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपने RSI को नीचे लेकर, RSI का जो वैल्यू है वो नीचे आ गया, यानी कि आपकी 70 की लेवल तक ऑलमोस्ट आ चुका है। ये तो आपका पहला RSI का लेवल था। हमारा जो मेन रूल था वो क्या था कि आपकी जो EMA 5 के ऊपर जो है एक डाउन साइड पर, यानी कि जब आप सेल देख रहे हैं तो EMA 5 के नीचे एक वो आई, यानी कि आप जब आप सेल देख रहे हैं तो आपकी EMA 5 या कि जो पिछला लास्ट कैंडल है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये नहीं हुआ है, ना EMA 5 के नीचे हुआ। मार्केट दोबारा थोड़ा ऊपर गया, फिर आपका जो लास्ट कैंडल था उसके नीचे भी एक कैंडल इसने क्लोज किया और EMA 5 के नीचे भी एक कैंडल क्लोज किया। फिर आप यहाँ से एंट्री लेंगे, आप देखें ये आपका एंट्री बन गया। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेते हैं आप देखें आपका ट्रेड जो है कहाँ तक चल रहा है। तो आपको इस तरह से जो ट्रेड लेंगे आपने ये चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। आपको जो रूल्स बताया आप रूल्स को काउंट करें। जो पहला रूल क्या था, पहला रूल आपका ये था कि ये जो कैंडल है वो 14 कैंडल से ज्यादा होने चाहिए। आप यहाँ कैंडल्स काउंट करें, ये 14 कैंडल से ज्यादा है। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल ये था कि आपकी जो पहला डाइवर्जन बनता है, डाइवर्जन का ये जो वैल्यू है, अगर आप सेल देख रहे हैं तो 70 एबव होनी चाहिए, आपका 70 एबव था। ये आपका सेकंड रूल जो है फॉलो हो रहा है। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल ये था कि आपकी जो लास्ट कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल के नीचे कोई कैंडल मोमेंटम कैंडल क्लोज करें और आपकी EMA 5 का, ठीक है। अब आप देखें ना तो यहाँ पर EMA 5 के नीचे क्लोज हुआ है ना को आपकी लास्ट कैंडल पर, लेकिन दोबारा जब थोड़ा बहुत ऊपर गया इसकी लिक्विडिटी ली, दिन आके इसने इसकी भी नीचे कैंडल क्लोज किया और EMA 5 के नीचे भी क्लोज किया। तो देखें आपका ट्रेड चल रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, आपने जल्दी नहीं करना है। आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास डाइवर्जन तो बन गया था, लेकिन जो रूल्स हैं, बाकी जो दो रूल्स हैं वो पूरा नहीं हुआ था, तो फिर आके इसने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी मजीद आके ले ली, ठीक है। तो फिर इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो ये रूल्स हैं, जो 4 मेन रूल्स हैं, 4 रूल्स को आपने जरूर फॉलो करना है। अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमने अभी एक एग्जांपल बाय की देखा है, एक एग्जांपल सेल की देखा है, मजीद भी मैं आपको जो एग्जांपल दिखाऊंगा इसकी कि आप
को यानी कि यकीन हो जाए कि जितने भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा वो रियल मार्केट के एग्जांपल हैं अभी की, यानी कि यहाँ से ही यहीं से जाके मैं आपको सारे एग्जांपल यहीं का दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट चल रही है। हमारे पास ये हमारा हमने एक बाय का एग्जांपल देखा है, एक सेल का एग्जांपल देखा है। हमें मजीद जो है मार्केट में आगे जाते हैं। टाइम फ्रेम वही हमने रखा है, FM15 का टाइम फ्रेम हमने रखा है, ठीक है। अब आपको जो ये वाले डायवर्जन है वो तब मिलेंगे जब आप देखें मार्केट किसी कोई बॉटम पे आएगा या कभी टॉप पे आएगा। अभी तक मार्केट अपनी बॉटम पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि आपको कोई RSI का डायवर्जन मिला है, नहीं, यहाँ पे आपको कोई डायवर्जन नहीं मिला है। हम मजीद चलते हैं कि हमें यहाँ देखें, ये देखें आपके पास एक मजीद सेल का एग्जांपल आ गया, ठीक है। ये कौन सा, ये आपके पास जो है 15 जुलाई का, 15 जुलाई का एग्जांपल है, वेडनेसडे का। अब 15 मिनट्स से हम देख रहे हैं तो आपको वीकली जो है इस स्ट्रेटजी पे 3 से 4 ट्रेड आपको सिर्फ यही वाला स्ट्रेटजी आपको देगा, और बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ और बहुत लंबे जितने भी ट्रेड आपको पास बन रहे हैं आप ये देखें उनकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, 1:4, 1:5 तक ही जाती है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पहला रूल आते हैं। पहला रूल हमारा क्या आता है कि 14 कैंडल कंप्लीट है। आप यहाँ काउंट करें, 14 कैंडल हमारे पास कंप्लीटेड है। रूल नंबर 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। सेकंड रूल क्या आता है कि अगर आप सेल देख रहे हैं तो 70 के एबव होनी चाहिए। इसका देखें ये 70 के एबव है और सेकंड जो है आपका 70 के नीचे। हमारा रूल नंबर 2 भी कंप्लीट है। ये रूल्स को हमेशा मैं बार बार रूल इसलिए गिना रहा हूं आपको कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपको वो वाली एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जिसकी हम बात करें। ये सेकंड रूल हो गया आपका। थर्ड रूल क्या आता है, EMA 5 के नीचे जो है आपका एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हो और लास्ट जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज होने चाहिए। आप देखें यहाँ पर बराबर क्लोज हुआ तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद EMA 5 के नीचे आपका क्लोज हुआ, यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप बना, आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। और अगर आप फेयर वैल्यू गैप की टेप होने का इंतजार करते, ये बीफी और इन्वर्जन सब कुछ बन चुका है, तो फिर आप यहाँ से भी ट्रेड का इंतजार कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मार्केट नीचे चले जाएं तो फिर आप ऊपर जो आपके पास कोई ऑर्डर बुला के FVG छोड़ता है तो आप FVG का इंतजार कर सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ से आप देखें तो मार्केट में जो आपको ट्रेड मिला है वो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए था ये वाला लो होगा। आप इस लो पे आप देखें तो मार्केट ने आपको 1:1 से ज्यादा का रेशो दिया और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे भी चला गया है अगर हम पीछे चले जाएं तो। ये चीज हमेशा याद रखने कि आपने रूल्स को जरूर फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगा इसके। नाउ अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में आपको एक चीज नजर आ रहा होगा। एक एग्जांपल में आपको जो है रूल नंबर 1, हमारा रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 हमारा था कि आपकी 14 कैंडल की काउंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपका पहला जो डायवर्जन है वो यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला रूल है वो ही कंप्लीट नहीं है जिसमें हम कहते हैं 14 कैंडल, ठीक है। यहाँ पर हमारी कैंडल कितने बन रहे हैं, 5 के बार बन रहे हैं। और हमारा सेकंड जो रूल था, सेकंड रूल क्या था कि इसको सेकंड को ये आपकी जो है 50 के यानी कि 30 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये भी 30 के नीचे। देखिए आपका पहला जो डायवर्जन है वो यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला रूल है वो ही कंप्लीट नहीं है जिसमें हम कहते हैं 14 कैंडल, ठीक है। यहाँ पर हमारी कैंडल कितने बन रहे हैं, 5 के बार बन रहे हैं। और हमारा सेकंड जो रूल था, सेकंड रूल क्या था कि इसको सेकंड को ये आपकी जो है 50 के यानी कि 30 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये भी 30 के नीचे। देखिए आपका पहला जो डायवर्जन है वो यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला रूल है वो ही कंप्लीट नहीं है जिसमें हम कहते हैं 14 कैंडल, ठीक है। यहाँ पर हमारी कैंडल कितने बन रहे हैं, 5 के बार बन रहे हैं। और हमारा सेकंड जो रूल था, सेकंड रूल क्या था कि इसको सेकंड को ये आपकी जो है 50 के यानी कि 30 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये भी 30 के नीचे। तो ये हमारा इसको हम डायवर्जन जो है काउंट नहीं करते। फिर हम आते हैं कि यहाँ पर अब जो है आप अगर इतराज कर, अगर आप देखें तो RSI का एक डायवर्जन यहाँ पे बन चुका है, लेकिन इस डायवर्जन को हम इसलिए काउंट नहीं करते। यहाँ कैंडल की काउंटिंग पूरा है, लेकिन काउंटिंग पूरा होने के बावजूद भी जो ये जो कैंडल है ये इससे ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता तो डायवर्जन हमारा बन सकता था, लेकिन क्योंकि डायवर्जन यहाँ पे बना है, यहाँ पे काउंट पूरा नहीं हुआ और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है तो इसको हम डायवर्जन नहीं मानते, ठीक है। डायवर्जन के लिए जरूरी है कि अगर यहाँ पे बना है तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तब जो है आप उसको डायवर्जन मानते हो। तो यहाँ पर आप देखें ये ऊपर क्लोज हुआ है और ये जो कैंडल है इसने आके इसके नीचे जो है आपकी कैंडल ने विक लगाया। तो फिर देर आपका जो रूल नंबर 2 है 1 है, 1 भी यहीं पे बनता है। आपकी 14 कैंडल की काउंट पूरा हो चुकी है, ठीक है।
कैंडल्स हैं उनका काउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हो चुकी है। आपका रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 आपका ये है कि ये 30 के ऊपर आना चाहिए, 30 के ऊपर आ गया, ठीक है। ये आपके 2 रूल कंप्लीट हो गए। थर्ड रूल के लिए क्या है? थर्ड रूल के लिए ये है कि ये आपके पास लास्ट जो बाय का कैंडल है, सेल का कैंडल, इसके ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज करें। तो मोमेंटम कैंडल ने ना तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ना EMA 5 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, मोमेंटम कैंडल आपके यहाँ आके क्लोज हुआ, ठीक है। अब आपका SL इसके नीचे होगा, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो आप देखें ट्रेड आपका कहाँ से कहाँ तक अब जो है चल रहा है। अगर मैं इस ट्रेड को आपको दिखाऊं तो आप ये देखें आपका ये जो ट्रेड है आपका जो है कहाँ से कहाँ तक जाके चल गया, क्योंकि आपका जो 4010 पे बना, तो आप ये देखें जो है आप ऑलमोस्ट आपका जो है आपको जो है 8-9 पिप्स का जो है गेन यहाँ से मिल चुका है। अब हम एक और एग्जांपल इस पे देखेंगे, ठीक है। एक ये एग्जांपल था, इसके बाद एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको रूल्स की समझ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दिखाने का मकसद यही है कि जाके जो रूल्स हैं आपको वो समझ आ जाए कि रूल हमारे किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर दोबारा हम रूल्स को काउंट देखते हैं, रूल्स को दोबारा काउंटिंग किस तरह से करते हैं। आप देखें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि आपका जो डाइवर्जन था आप यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका जो है 70 का एबव है। रूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है आपकी जो है 13 कैंडल का, आपकी 14 कैंडल की काउंट पूरी होनी चाहिए। आप अगर यहाँ से यहाँ तक इनको काउंट करें, स्केल के जरिए हम इसको काउंट करेंगे तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 34 जो है कैंडल आपके बन गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखो पहला डाइवर्जन तो आपका यहाँ बन गया, लेकिन पहले डाइवर्जन के बाद इसके नीचे ये जो लास्ट कैंडल था इसके नीचे कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा जाके इसने ये जो कैंडल था इसने इसकी लिक्विडिटी ली, तो हमारा रियल डाइवर्जन अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करें, तो यहाँ पर आपका जो पहला सेकेंड कैंडल था, सेकेंड कैंडल ने आपकी EMA 5 के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। जो लास्ट कैंडल था आपका ये था, इसके नीचे भी क्लोजिंग दी, तो ये आपका आप यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। आप देखें फिर मार्केट का जो टारगेट है आपको पूरा जो है आपका यहाँ सर अगर आप मैं इसको मेजर करूँ आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ये आपका एंट्री पॉइंट था, ठीक है। ये आपकी एंट्री पॉइंट थी, यहाँ पर आपका SL आएगा। तो आप देखें इसने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना दिया है। अगर आपको हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए होने चाहिए था, क्योंकि ये 1:2 का रेशियो है। अगर आप मजीद इसको नीचे लेके आए, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आपका नीचे आता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें आपका मार्केट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के लिए अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो चेक करें, 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ गया। तो ये स्ट्रेटजी की खासियत यही है कि एक तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है नंबर 1, और सेकंड इसका ये है कि इसकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको इससे मिलता है। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाजा हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को एनालाइज करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। नाउ दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में आप देखें सबसे पहला चीज ये है कि हमारा रूल नंबर 1 हमारा ये है कि ये बाय देख रहे हैं तो 30 के नीचे, ये देखें आपका जो चीज है 30 के नीचे। मैं रूल्स को इसलिए गिना रहा हूं कि आपने रूल्स याद रखने हैं। रूल की ब्रेक, जो रूल्स को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मार्केट आपको नहीं बख्शेगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 हमारा ये है कि 14 कैंडल से ज्यादा होनी चाहिए। मैं इनको स्केल के काउंटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी 14 कैंडल से ज्यादा है। तो आपका रूल नंबर 1 भी कंप्लीट है, रूल नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब रूल नंबर 3 हम देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यह है कि आपका जो लास्ट कैंडल है सेल की, लास्ट सेल की कैंडल के ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज होने चाहिए। लास्ट सेल की कैंडल हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसको भी काउंट कर सकते हैं। अगर इसको काउंट करें तो इसके ऊपर भी अभी तक मोमेंटम कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। और EMA के ऊपर भी आपके मोमेंटम कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई। यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर बहुत बड़ा वेक है तो हम इसको मोमेंटम कैंडल काउंट नहीं करेंगे। इसके ऊपर छोटा वेक है तो हम इसको मोमेंटम कैंडल काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम काउंट करेंगे जब, तो फिर आप देखें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अगर मैं इसी ट्रेड को अगर आपको जो है स्केल लगा के देखूं तो आप देखें इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी SL है। एंट्री पॉइंट से SL को आप करें, आप देखें यहाँ तक आपको कितना 1:3 का रेशियो आ रहा है। अगर इसको मजीद ऊपर देखें, आपका ट्रेड तो कंटिन्यू है, आप एटलीस्ट यहाँ तक भी इसको ले सकते हैं। तो 1:3 से भी एबव का आपको ट्रेड जो है मिल चुका है। तो आपकी एटलीस्ट जो 1:2 से ज्यादा के रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड की ये जो स्ट्रेटजी है इसकी खासियत यही है कि एक तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये है कि इसकी जो ट्रेड्स होते हैं, इसकी ट्रेड में आपको जो है
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी मिल जाती है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें तो हम सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या था कि 30 के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये देखें ये 30 के नीचे है आपका। रूल नंबर 2 क्या था, आपकी कैंडल काउंट था। रूल नंबर 2 में हम कैंडल काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कैंडल काउंट में 18 बार बन रहे हैं तो 14 कैंडल से ज्यादा है। रूल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट है। अब रूल नंबर 3 को, रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट था, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट था। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या था कि आपका जो लास्ट कैंडल है ये आपका लास्ट कैंडल था, ठीक है। ये लास्ट कैंडल हमारे पास है। ये लास्ट कैंडल के ऊपर एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। ये आपकी ईएमए के ऊपर भी मोमेंटम कैंडल है। आप यहाँ से ट्रेड ले लेते तो फिर अगर मैं इसको आपके सामने जो है स्केल लगाऊं, इसके लिए हमारे पास ये है। तो आप देखें पीएनएल लगाने के बाद ये आपका जो है था सेल, और ये अगर हम इसकी टॉप को टारगेट करें तो 1 to 2 से ज़्यादा का में रेशो मिल चुका है। तो ये एक स्ट्रेटजी आप इस जो रूल्स मैंने बताए, ये 4 रूल्स हैं, अगर इन 4 रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो जो वो चीज़ें आपको बताई हैं, ये जो 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे और ये स्ट्रेटजी को आप उन रूल्स के मुताबिक जो आपको बताएं, बाकी और चीज़ आपने कुछ नहीं देखना, आपने इन रूल्स को देखना है। 4 रूल्स पूरे हो गए आरएसआई डाइवर्जन, रेगुलर डाइवर्जन के, तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एसएल भी मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि 70% इसकी एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है कि आपकी 10 में से 7 ट्रेड रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया। अभी जो जहां तक मैं आया तो मुझे कोई एसएल वाला ट्रेड इसका दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन इसकी एसएल 8 होंगे। यानी कि मैंने सेफ्टी के लिए आपको ये रखा है कि 7 में से इसकी 3 अगर आपके एसएल 8 होते हैं तो 7 आपकी टीपी 8 होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 to 2 का आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है मिनिमम। आप जितने भी ट्रेड आपको मैंने दिखाए हैं उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 2 से एबव है। तो इसका मतलब ये है कि बेस्ट प्रीमियम स्ट्रेटजी है। अगर आप ऐसे स्ट्रेटजी पे सिर्फ काम करेंगे पूरी महीने में, अगर आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर 10 ट्रेड भी मिले, ठीक है, अगर हम लेफ्ट सपोज करें आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं, 10 ट्रेड में से अगर आप 1 to 2 को टारगेट करते हैं, ठीक है, 1 to, तो आपको 14, अगर आपकी 7 रिपीट होते हैं तो आपको 14% का गेन होता है। और अगर हम बाकी जो एसएल को काउंट करें तो आपका अकाउंट इसी जो स्ट्रेटजी के बेस पे ऊपर ही आपका 11% जो है आपका ग्रो कर सकता है, किसी और स्ट्रेटजी को अगर फॉलो आप ना भी करें तो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हम रेगुलर डाइवर्जन को देखेंगे। अगर आपको जो है इस स्ट्रेटजी में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना जो कांटेक्ट नंबर है आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इस कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप में हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको और जो है आंसर कर लेंगे। बाकी हमारी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे कोर्स लेने के बाद हमारी कम्युनिटी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एडन डाइवर्जन को पढ़ेंगे। एडन डाइवर्जन की एग्जांपल आपको दिखाएंगे कि एडन डाइवर्जन की भी एग्जांपल इसी तरह से आपको दिखाएंगे। आप उसकी भी एक्यूरेसी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 80% एक्यूरेसी आपको उसकी मिलेगी। इसकी भी जो एक्यूरेसी है मैंने 70% आपको बताया, लेकिन इसकी एक्यूरेसी आपको ऑलमोस्ट 80% तक भी कभी कभी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम इसकी 70 से नीचे इंशाल्लाह आप जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको 70 से नीचे आपका नहीं जाएगा एक्यूरेसी रेट, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।